हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री 5 सेट मॉडल पेपर का जो है 5 सेट का सॉल्यूशन जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन पाए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां सेट का सॉल्यूशन जानेंगे। तो आप लोग मॉडल सेट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मॉडल से ही 70 से 80% के बीच में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मॉडल को अच्छे से पढ़ें, याद कर लें। यदि याद नहीं होता है तो रट लें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। लोथल की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, SR राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, SR राव। दूसरा प्रश्न है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोहनजोदड़ो। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे। तो चौथा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इनमें से जो है ABCD जो चारों है इनमें से गलत है। किसी कारण हमको लगता है टाइपिंग करने में मिस हो गया होगा, जिसके कारण उत्तर सही नहीं दिया। इसलिए आप लोगों के सामने मैं लिख दिया हूँ उत्तर में कौटिल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। वहाँ पे जब एग्जाम होगा तो एक जगह कहीं दिया हुआ रहेगा, ए ऑप्शन में या बी ऑप्शन में कौटिल्य, तो आप कौटिल्य सही मारिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छा से याद कर लीजिएगा। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, खेतड़ी से। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी से। धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1990 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दक्षिण भारत से। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र। भारत में प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहत सिक्के और पगमार्ग सिक्के। तो इसका दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अश्वघोष। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? ये पूछ रहा है गुप्त वंश का शासक कौन है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये सिंपल सा है याद करने का ट्रिक, यानी चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश बोल रहा है, गुप्त तो गुप्त है किसमें? चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो एक ट्रिक है, यहाँ पे गुप्त है वहाँ पे गुप्त, इसलिए चंद्रगुप्त। गुप्त वाला और किसी में दिख रहा है आपको, A B या D में? नहीं, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व। आपको यदि पूछे जाएगा कि तो ये 269 ईसा पूर्व में किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक का। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य से संबंधित है? सांची यानी सांचा का जो इस स्तूप होता था वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो मध्य प्रदेश से था, यानी सांचा जो है मध्य प्रदेश से था। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो इस प्रश्न को हम लोग पहले भी सेट 1 में पढ़ चुके हैं, उसमें था बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस में संकलित है? तो वो था जातक कथा में। यहाँ पूछ दिया जातक कथा किसके पूर्व जन्म की कथाएं हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध, यानी उल्टा क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक,
तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, डरने की कोई बात नहीं है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल, केवल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल्य। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान। अब लोग सिद्धार्थ में नहीं टिक कीजिएगा, क्योंकि सिद्धार्थ जो है बुद्ध का बचपन का नाम है। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। इस सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये सब। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वज्जी में हुआ था। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ संगति, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर। पंच महाव्रत संबंधित है, तो जैन धर्म से है पंच, यानी पंच यानी 5 जन यानी जनता जो होता, पंच महाव्रत यानी 5 आदमी जो होता है जैन यानी जनता, तो वो जनता के बीच होता है, इसलिए पंच महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 ईस्वी। ए नंबर। सूफी परंपरा में खानका से क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आश्रम। यानी खानका का क्या अर्थ है सूफी परंपरा में? तो उसे आश्रम बोला जाता है, यानी खानका का अर्थ है आश्रम। जैसे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं पीर का क्या अर्थ है, तो पीर का गुरु जो होता है, सूफियों का गुरु, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन वो इसका नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेतन महाप्रभु किसके उपासक थे? यानी चेतन महाप्रभु किसके पूजा करते थे या उपासना करते थे? तो वो कृष्ण के पूजा करते थे, तो उसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर चोल। वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर बौद्ध। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पुरी, पुरी उड़ीसा। इसमें उड़ीसा नहीं दिया हुआ, यानी वो दोनों साथ एक ही जगह में, इसलिए पुरी या उड़ीसा भी ऑप्शन में दे सकता है, तो उड़ीसा भी हो जाएगा। मगहर में किसका मृत्यु स्थान था? यानी मगहर किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कबीर। किस काल में प्रशासन में आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर विजयनगर काल। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1565 में। आपको पूछा जाएगा 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा तालीकोटा। महानवी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो इस महानवमी यानी महानवी जो डिब्बा यानी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर विजयनगर साम्राज्य। देवराज द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर, जो द्वितीय साम्राज्य के राजा थे। डी नंबर करेक्ट आंसर। गोपुराम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मंदिर के 4 दीवारी का प्रमुख द्वार। करेक्ट आंसर ए नंबर। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? यानी अकबर के बारे में जो भी दरबारी इतिहासकार थे, जो जो उसके बारे में लिखे थे इतिहास, तो उसका नाम क्या है? तो अबुल फजल। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का वो क्या अमेरिका से आया था, इसीलिए वो भारत का नहीं माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा मक्का। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनवाया? यानी राजधानी किसने बनवाया? तो
तो अकबर ने। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1556। आपको यदि पूछा जाएगा 1556 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो आप लिखिए पानीपत का दूसरा युद्ध। आपको पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। तो इसको बढ़िया अच्छा से याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लाया था? तो हुमायूं ने लाया था। जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे उसको हुमायूं ने। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर जहांगीर। यानी ये पूछ रहा है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा जैसे अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल, उसी प्रकार जहांगीरनामा के लेखक जहांगीर है, क्योंकि जहांगीरनामा जहांगीर ने ही लिखा था, इसलिए इसका लेखक जहांगीर ही होगा। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1579 ईस्वी में। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? 1579 ईस्वी में। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर को पूछे जाएगा शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। उसके बाद जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने, जो कि गरीबों बूढ़ों से जो कर नहीं लिया जाता था और बाकी और सभी से जो कर यानी टैक्स लिया जाता था उसको समाप्त किसने किया? अकबर ने। उस टैक्स को क्या कहते हैं हम लोग? जजिया कर यानी जजिया प्रथा। उसको समाप्त किसने किया? अकबर ने, जो कि 1556 के बाद अकबर का शासनकाल चला, उसी के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त किया गया था। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, कमेंट कीजिएगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।